ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा में पधारे अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी, छात्रों को दिया आशीर्वाद। आज रोज के कवि दिनेश रघुवंशी व कवियत्री तुषार शर्मा दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने छात्रों को आशीर्वाद दिया और अपने मां सरस्वती के आशीर्वाद से सभी छात्रों व विद्यालय के सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री दिनेश रघुवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार में उनका एक अभिन्न योगदान रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सावन कुमार खन्ना ने कवि द्वय का शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। विद्यालय की संयोजकता श्रीमती कविता ऋषि ने पधारे कवियों का आभार व्यक्त किया। आप सर ब्रजभूमि के पवित्र प्रांगण डीपीएस मथुरा में पधारे हैं। डीपीएस को लेकर ब्रजभूमि में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं डीपीएस मथुरा में इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मैं ब्रज क्षेत्र के तमाम अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा का ये इतना व्यवस्थित केंद्र है, इतना उच्च शिक्षा के लिए समर्पित केंद्र है, यहाँ आप अपने नौनिहालों को इसमें दाखिला कराइए और उच्च शिक्षा दिलाइए उन्हें। शिक्षा का स्तर यहाँ का देखकर मुझे पूर्णतः यकीन है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपके बच्चे बहुत बड़ा एक भविष्य उनका तय होगा, उनकी जगह बनेगी, सुनिश्चित कर पाएंगे, वो देश के लिए बड़ा काम कर पाएंगे। आप सर राष्ट्रीय कवि हैं और प्रमुख शब्दकार हैं। अपनी चार पंक्ति से ब्रजवासियों को मैं लाभान्वित करने का अनुरोध करता हूं आपसे। अपनी चार पंक्तियों से ब्रजवासियों को लाभान्वित करिए। मैं देखिए, ब्रज का जो क्षेत्र है ये कविता की भूमि कही जाती है, यहाँ कण कण में कविता है, यहाँ पर कृष्ण की धरती है। मैं इस धरती को नमन करते हुए केवल ये 4 लाइनें अपनी पढ़ना चाहता हूँ कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवा हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तो भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। सर हिंदी भाषा को लेकर आपका क्या विचार है? हिंदी का भविष्य उज्जवल है और हिंदी जिस तरह से लोकप्रिय अब है इस वक्त, पूरी दुनिया में हम लोग सुनते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कई देशों में हम कविता है सुनाने जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो लगता है कि हिंदी को पहले से चाहने वाले ज्यादा बढ़ रहे। लेकिन हिंदी के अवरोध एक है कि हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत कम हो गई हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं बिल्कुल 2-3 रह गई हैं। तो किसी तरह से मैं बस ये अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन है कि हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं का थोड़ा प्रचार अधिक हो, प्रसार बढ़े तो हिंदी का प्रसार बढ़ेगा। पहले घरों में धर्मयुग, कादम्बरी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, गंगा और ये सब पत्रिकाएं हुआ करती थी रविवार, और कहीं कोई भी पत्रिका देखने को नहीं मिलती, तो ये बड़ा मजा है। सर आप साधारण परिवार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कवि बन चुके हैं, अपनी सफलता को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं पहले भी साधारण था और अब भी साधारण हूँ। मैं सफलता तो एक जीवन का सफर है, एक क्रम है, ये यात्रा है, इसमें आप कामयाब भी होंगे। मैं बस यही कह सकता हूँ कि जब आप शिखर की तरफ अग्रसर हो तो एक तो अपने अतीत को ना भूलें, पहला तो ये ध्यान रहे, उससे आपको कोई घमंड जैसी कोई चीज की अनुभूति नहीं होगी जीवन में। आप अपना अतीत याद रखेंगे और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप सकारात्मक बने रहेंगे सदैव। मथुरा समाचार एक्सप्रेस की टीम ने मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी अद्वितीय कविताएं सुनाई। आप भी लीजिए उन कविताओं का आनंद। इतना खूबसूरत मौसम है, बरखा रानी आपकी आवाज सुन रहा हूँ, बादलों गरजते हुए बादलों। मैं भी किसी की आवाज अचानक मुझे याद आ गई और उस आवाज पर मेरा एक मुक्तक पुराना सुनिएगा। न होते आंख में मोती तो फिर कुछ भी नहीं होता, नजर कुछ ख्वाब न बोती तो फिर कुछ भी नहीं होता। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ मेरी जिंदगानी में तेरी आवाज न होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। देश के तमाम शहीदों को नमन करता हूँ और एक अपना बहुत मेरे मन का बहुत ही प्रिय मुक्तक मैं आज इस अवसर पर पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर
जाऊंगा तुझको, है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर पहराऊंगा तुझको, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर पहराऊंगा तुझको। जय हिंद। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।